नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मान सरस्वती क्लास से आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नई सीरीज लेके आए हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये मैथ में काफ़ी बार क्वेश्चन इससे आए हैं। आज हम देखेंगे डेसिमल के ऐड कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, एक इजी मेथड से कि डेसिमल लगने के बाद हम उस वो ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे। इसको पूरी सीरीज को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं ऐड से। तो दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन है, हमें डेसिमल में ऐड में एक चीज ध्यान रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। जैसे अब ये आया, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अगर मैं सिंपल तरह ऐड करूं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। अब जैसे 9 1 आ गया, यहां पे क्या लिख देंगे 0 2 5, फिर पॉइंट आया, यहां पे लिखा 5, फिर यहां कितने 0 0 0। ऐसे ऐड करते हैं। इसको ऐसे ऐड करना, बस ध्यान ये रखना है कि पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अगर यहाँ पे अकेला 5 है तो बच के कितनी, उसके बाद हम 0 लगा देंगे। अब इसको ऐड करेंगे, जैसे 5 8 और 1 9 9 और 5 14, ऊपर 1 5 और 5 10 2 12 और 1 13, यहाँ पॉइंट 4 3 7 7 2 9 और 1 10। दैट्स द आंसर। अब देखो चीज क्या है, बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है। चीज भी बिल्कुल बेसिक है, ऐड करना सबको आता है, लेकिन पॉइंट लगने के बाद ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे ये आगे, इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे बिल्कुल पीक पॉइंट तक। पहले ये बेसिक था। अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, बस एक चीज ध्यान रखनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। जैसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको भी ऐड करने में दिक्कत आ जाती है बच्चों को। तो वो अप्रोच देखेंगे हम क्या है। देखो अब ये क्या है, 5 किलोग्राम, यानी पॉइंट लगा देंगे। ये किलोग्राम है, यहां ग्राम है। इसके बाद पॉइंट लगा, ये कितने ग्राम है 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम है, ऐसे लिखा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 3 किलो, यानी पॉइंट, ग्राम कितना 450। अब दोस्तों एक चीज बताओ, ये 450 बड़ा या 50 बड़ा? 450 बड़ा ना, तो 50 ग्राम तो यही होगा ना, और इसके आगे क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। बच्चे गलती क्या करते हैं, 5.500 3.450 इसको ऐड करते हैं, जो गलत है। अब चीज क्या है, 50 ग्राम है, ये 450 ग्राम है, बड़ा कौन सा 450 ग्राम हुआ कि नहीं? तो ये पॉइंट लगा 50 5 0 5 और 5 10, ऊपर गया कैरी 4 और 1 5 पॉइंट 5 और 3 8, यानी हमारा आंसर आया 8 किलो 500 ग्राम। 8 किलो 500 ग्राम। ये चीज है दोस्तों, ध्यान से करना है। मतलब ये आपको अंदाजा होना चाहिए 50 ग्राम ज्यादा है, 450 ज्यादा है, तो हम 500 ग्राम क्यों बना रहे हो इसको। पॉइंट चीज वही है, बेसिक चीज वही है, बस पॉइंट का क्या मतलब, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन थे बेसिक, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आता है एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसको कैसे डील करेंगे ये देखेंगे हम। जैसे अब ये है, तो यहां से अगर मैं 5 को कॉमन निकालूं तो कितना यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कितना है 1, लेकिन इसको लिखना है रिवर्स। वो कितना है 3, उसके बाद कितने 2, उसके बाद कितने 1, और 3 के बाद पॉइंट। अब इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई। पॉइंट को भूल जाओ एक बार, केवल मल्टीप्लाई करो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर 1 5 दिए 15 और 1 16, कितने अंकों के बाद पॉइंट 1 2 3। दैट्स द आंसर। अब देखो दोस्तों, ये अभी ये अगर ऐड करूंगा मैं वैसे आसानी से, अगर इसको बेसिक अप्रोच देखूं, बेसिक अप्रोच देख लो एक बार। बेसिक अप्रोच क्या रहेगी, जैसे 0.5 है,
उसके बाद 0.55 है, उसके बाद 0.555 है। अब देखो ये 0 डबल 0 एक सिंगल, इसको ऐड करेंगे तो 5 5 10 15 और 1 16 ऊपर 1। अब देखो यार ये छोटा क्वेश्चन, तो इसको भी आसानी से सिंपल अप्रोच से भी हो जाता है। लेकिन अगर ये बड़ा क्वेश्चन हुआ तब ऐसे करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। जैसे कि मैं अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि कई बार रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन है पूरा, अब इसको अगर मैं बेसिक अप्रोच से करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। अब उस मेथड को यहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे हमने ले लिया नो कॉमन, उसके बाद रिवर्स लिखना स्टार्ट किया, वहां क्या है 5 फिर 4, देखो 5 है 1 2 3 4 5, फिर ये 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। और ये दोस्तों एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन में। ऐसे क्वेश्चन देता है ताकि टाइम कंज्यूमिंग हो, इससे आपका टाइम बचेगा। देखना भी, इसको बस सीधा मल्टीप्लाई करो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ऊपर गया 1, 9 तिया 27, 27 और 1 28, फिर ऊपर गया 2, 4 नी 36, 36 और 2 38, ऊपर गया 3, 5 नी 45, 45 और 3 48। ये कर लिया। बस पॉइंट क्या है 5 के बाद लगाना है, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर क्या हुआ 4.888889। तो ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों। ये अप्रोच बिल्कुल आसान है, करना कुछ नहीं है। कॉमन लिखा, उसके बाद कितने हैं संख्या लिखी 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट को अभी छोड़ दो, पॉइंट बिल्कुल बाद में लगाएंगे। सिंपल मल्टीप्लाई करो, सिंपल मल्टीप्लाई के बाद देख लो पॉइंट कितने बाद है, दैट्स द। इसी मेथड को हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, घटाना। अब देखो डेसिमल में हमने जोड़ना सीख लिया, उसी तरह हम घटाना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। अब दोस्तों ये है 4.2 रुपए में से 55 पैसे घटाओ, तो इसको कैसे घटाना है ध्यान देंगे एक बार। 4.2 और पीछे लगा दूंगा 0 क्योंकि 55 पैसे है। उसके बाद इसको इसमें से घटाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये चीज ध्यान रखना। अब 55 पैसे है, अगर चलो मैं ऐसे लिख देता सिंपल, तो 55 पैसे है। अब यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी 0 लगानी पड़ेगी। 10 में से 5 गए 5, 11 में से 5 गए 6, तो यहाँ क्या बच गया 3 रुपए 65 पैसे। हमारा आंसर क्या आया 3 रुपए 65 पैसे हमारा आंसर है। देखो दोस्तों रुपए के नीचे रुपए, पैसे के नीचे पैसे, घटाना भी ऐसे है, सेम यूनिट में से सेम यूनिट घटती है। पूरे मैथ में ये अप्लाई करना है हमें, हमेशा ध्यान रखना सेम यूनिट में से सेम यूनिट सब्ट्रैक्ट होगी। जैसे हमने यहाँ की रुपए में से रुपए, पैसे में से पैसे, और पॉइंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में, और पॉइंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 5 किलोग्राम में से 5 किलोग्राम और 50 ग्राम में से 3 किलोग्राम 700 ग्राम घटाने हैं। अब देखो मैंने क्या कहा था यूनिट के नीचे यूनिट। अब 5 किलो में पॉइंट लगाया, 50 ग्राम लिख लिया जी हमने, पहले ऐसे लिख लिया, यहाँ किलोग्राम यहाँ ग्राम। अब 3 किलो और ये क्या है 700 ग्राम और ये क्या है 50, तो यहाँ क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। उसके हिसाब से देखेंगे, देखो 0 का 0, 5 का 5, 10 में 7 गए 3, 4 में से 3 गया 1, तो हमारा आंसर क्या आया 1 किलो 350 ग्राम। दैट्स आवर आंसर। ये बात समझ में आई। यूनिट के नीचे यूनिट और पॉइंट के नीचे पॉइंट, ऐसा करने से दोस्तों क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये लिखा 500 लिख देंगे और उसमें से 700 घटाने लग जाएंगे, जो कि गलत है। सही अप्रोच ये है, किलो के नीचे किलो लिखो, ग्राम के नीचे ग्राम लिखो और समझो उस चीज को कहना क्या चाह रहा है, कौन सी चीज बड़ी है ये आपको दिख जाएगी। इस मेथड से करोगे तो ये काफी इजी आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं डेसिमल में गुणा। अब देखो हमने जोड़ सीखा, घटा सीखी, अब गुणा क्या है कि बिल्कुल आसान है। अच्छा एक बात बताओ,
अगर ये देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, मैं कहता हूं कि पॉइंट को एक बार नजरअंदाज कर दो, बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान से देखना है चीज। पॉइंट को नजरअंदाज कर दो, सीधी गुना कर दो। अगर मैं ऐसे लिखूं इस चीज को तो ये करना आसान है। अगर ये आप जल्दी कर लेंगे, पॉइंट लगने के बाद हमें दिक्कत आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीधा मल्टीप्लाई करो। 25 की 6 से करते हैं, जैसे 25 का 150 होते हैं गुना 24, उसके बाद 15 किसके साथ, 15 चौके 60, ऊपर 6, 15 दूनी 30 और 6 36, एक जीरो और लगा दो। ये करना आसान है कि नहीं? पॉइंट लगने के बाद दिक्कत आ जाती है बच्चों को, लंबा ले जाते हैं क्वेश्चन, बेसिक अप्रोच करते हैं। लो जी 6/100 करेंगे, इतना सब कुछ क्यों करना, सीधा गुना करो। अब पॉइंट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और लगा दो 5 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या आया 0.036, दैट्स द आंसर। ये चीज समझ में आई? बिल्कुल करना कुछ नहीं, हम सीधा पॉइंट को एक तरफ भूल जाओ और सीधा रकम को लिखो 6 25 24, पॉइंट छोड़ दो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो आराम से, फिर काउंट कर लो कितने बाद पॉइंट है, वहां पॉइंट लगा दो, दैट्स द आंसर, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट। चीज क्या है? चीज बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी। पॉइंट को भूल जाओ, मल्टीप्लिकेशन है, पॉइंट को भूल जाओ और देखो सीधा लिख दो 8 गुना 4 गुना 3। अब ये कर सकते हो कि नहीं, 4 3 12 12 8 96, लो जी लिख दिया 96। अब बस करना क्या है, ये करना है कि पॉइंट गिनने, 1 2 3 4 5 और एक 6 7 8। 8 के बाद हमें पॉइंट लगा देना है, 2 तो ये हो गए और 6 जीरो इसके आगे लगा दो, 1 2 3 4 5 6। अब टोटल कितने हो गए 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये देखो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स द आंसर। देखो दोस्तों पॉइंट मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई की, पॉइंट देखे और उसको लगा दिया। अब इसको आगे देखते हैं। तो ये है मिक्स क्वेश्चन, प्लस भी और मल्टीप्लिकेशन भी। ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान अप्रोच बताऊंगा, अभी देखना आपका आंसर बिल्कुल सेकंडों में आएगा। चीज क्या है, बेसिक अप्रोच है, करना कुछ नहीं है। अब देखो ये एक बात हमेशा याद रखना, पूरे मैथ की बात बता रहा हूं, जहां पे प्लस और माइनस होगा, क्या होगा, प्लस और माइनस होगा, उस कंडीशन में हम कॉमन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या, जो दोनों में समान हो। कॉमन क्या है, 0.351। ओके, अंदर क्या बचा 0.867 प्लस अंदर क्या बचा 0.133। ओके, और ये होगी मल्टीप्लाई। अब देखो 0.351 इंटू, अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब देखो इसको ऐड करना, वही अप्रोच जो हम सिंपल करते थे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप इसको सीधा करना, सीधा का मतलब 7 और 3 10, ऐसे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ऐसे कर लो, बेसिक में क्या है कि ऐसे करना, फिर आपकी अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधा करोगे। 7 और 3 10, ऊपर 1 6 और 3 9 और 1 10, ऊपर 1 8 और 1 9 और 1 10, यानी 1 आ जाएगा। अब देखो 1 कैसे आएगा, 7 और 3 10, ऊपर 1 6 3 9 और 1 10, ऊपर 1 8 1 9 और 1 10, ऊपर 1, तो ये आ गया 1.00। इसका कोई मतलब नहीं है, तो आंसर क्या आया 1। इसको ऐड करने के बाद आंसर क्या आया 1, और हमारा आंसर क्या आ गया 0.351। वेरी सिंपल, बात समझ में आई। देखो क्या किया, देखो 2 स्टेटमेंट थी, ये गुना में कभी कॉमन मत लेना, प्लस और माइनस में कॉमन लेना है। अब देखो
ये एक स्टेटमेंट, ये दूसरी इक्वेशन, मतलब इक्वेशन इक्वेशन। अब इसमें से ये क्या लिखा हुआ है बीच में, ये देखो क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया जी, बच गया कितना, ये यहां से ये कॉमन ले चुका हूं, बच गया कितना, ये इनको ऐड किया, एक आया, इसको मल्टीप्लाई किया, दैट्स द आंसर। अब इससे बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, इसी को देखते हैं, इसी अप्रोच को बड़े क्वेश्चन में। जैसे ये घबराना बिल्कुल नहीं है। अब जैसे देखो 4.7 4.7 4.7 और ये क्या है, प्लस। अब देखो इसको कॉमन ले लूंगा मैं। अब कहेंगे सर आपको 4.7 दिख रहा है, हमें दिख नहीं रहा। आपको भी दिखने लग जाएगा दोस्तों, एक बार प्रैक्टिस करोगे डायरेक्टली आपको दिखेगा क्वेश्चन में, और आप क्या लोगे, कॉमन लोगे, क्योंकि इनके बीच में क्या है, प्लस। प्लस या माइनस में हम कॉमन ले सकते हैं पूरे मैथ में। तो हमने लिया 4.7, अंदर बच गया 13.23 प्लस 9.43 प्लस 77.34। अब देखो दोस्तों, इसको अब ऐड करना है। 4 3 7 7 और 3 10, ऊपर 1, 4 3 7 7 2 9 और 1 10, ऊपर 1। अब पॉइंट लग गया यहाँ पे, 2 पॉइंट के बाद पॉइंट। अब देखो 7 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, ऊपर गया 2। उसके बाद देखो 7 और 1 8, 8 और 2 10, तो क्या आ गया, 100। क्या आ गया, 100। और यहाँ क्या बचा है, 4.7 गुना। अब दोस्तों ये देखो, एक चीज बताता हूं, ये पॉइंट देख के घबरा जाते हैं बच्चे, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं, 4.7 और यहाँ इनका जोड़ बना था 100, बीच में कुछ नहीं है तो गुना, तो ये आया 100। अब इसकी मल्टीप्लाई, अब मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई सिंपल करो, पॉइंट को एक बार भूल जाओ, दिक्कत कुछ नहीं है। अब सीधी मल्टीप्लाई मैं ऐसे कर सकता हूं, क्या, पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद, यहां लगा दो ना पॉइंट, तो इसका आंसर क्या आया, 470। तो इसका आंसर क्या आया, 470। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखते हैं भाग को कैसे। अब देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन डिवाइड का बिल्कुल आसान अप्रोच से करूंगा। आज के बाद आपको डेसिमल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। आप बस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखना। अब हम पहुंच गए भाग पे। भाग पे क्या है, करना कुछ नहीं। अब देखो यार, भाग का निशान है, कैसे निशान है, भाग का। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं। उसके बाद देखो ये पॉइंट है, अब करना कुछ नहीं होता भाग में। देखो नीचे कितना पॉइंट, 1, तो इसका ऊपर 10 लगा दो, कट हो गया। उसके बाद ऊपर कितना पॉइंट, 2, तो इसके नीचे 2 लगा दो। यानी नीचे वाले के 0 ऊपर, ऊपर वाले के 0 नीचे, और इसको फिर कट कर दो। ये बात समझ में आई। अब इसको भाग करना है 25 से। ये तो वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने बताया था, डिवाइड अगर 5 से 25 से 125 से करना है तो अप्रोच क्या रहेगी। अब देखो 25 से अगर भाग करना है तो इसको 4 से गुना कर दो। किससे गुना कर दें जी, 4 से गुना कर दो। अब देखो 5 चौका 20, ऊपर 2, 7 चौका 28 और 2 30, ऊपर 3, 4 3 12, 12 और 3 15, फिर 4 9 36, ये बन गया। ये बात समझ में आ रही है। और 36, उसके बाद उसमें क्या था, 4 से गुना कर दो, और 2 पॉइंट के बाद, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दो। ये लगा दिया, यानी ये हमारा बन गया 3615। लेकिन अब भी 10 बचा हुआ है कि नहीं, अब भी नीचे 10 बचा हुआ है कि नहीं। ये तो 25 का प्रोसेस था, ये 25 का प्रोसेस था, इसको सीधा भाग किया। हमने बताया था अगर किसी भी संख्या को 25 से भाग करना हो, 4 से गुना कर दो और 2 संख्याओं के बाद बिंदु लगा दो। ये मेरे दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां देख सकते हैं। अब देखो ये चीज आई 36 15। अब देखो इसमें है ना
पॉइंट लगाना पड़ेगा, 10 तो रहता है, इसका एक बिंदु और लगा दो तो आंसर क्या आ गया 361.5। वेरी सिंपल, बात समझ में आई। भाग में मैं दोबारा से अप्रोच बताता हूं, आगे क्वेश्चन इसके बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे, हम टेंशन नहीं लेनी। अब देखो चीज क्या है, ऐसे लिख सकते हो ना 903/25, ये सबको लिखना आता है। उसके बाद देखो ऊपर वाले के पॉइंट कितने बाद 1 और 2, इसके नाम की जीरो कहां नीचे, और नीचे का एक पॉइंट, यहां एक पॉइंट लगा हुआ था, इसको हटा के इसके नाम की जीरो कहां ऊपर, उसको काट दिया और 25 से भाग कर दिया और फिर 10 बचा हुआ था, तो हमारा आंसर क्या आया 361.5। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अप्रोच वही। अब देखो चीज क्या है, इसकी कितनी जीरो, देखो नीचे वाले की जीरो गिन लो 1 और 2, यानी अगर मैं बात करूं तो 2 जीरो ऊपर भाई, ये लिख दिया। पॉइंट को खत्म करना है, पॉइंट खत्म करने के बाद आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल सिंपल, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। अब देखना ये 1 और 1 2 जीरो ऊपर, और अब देखो नीचे पॉइंट खत्म कर दिया तो इसको 3 गुना 7 लिख सकता हूं क्या। अब ऊपर वाले का भी हमने पॉइंट नहीं लिखा तो यहां नीचे इसके नाम के जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो नीचे लगा दीजिए, ये लगा दी 6 जीरो, और 2 जीरो ऊपर 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 6 जीरो इसकी, और नीचे वाले की जीरो ऊपर। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब उसके बाद इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब देखो दोस्तों एक चीज बताता हूं, अगर किसी भी संख्या का जोड़ 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 3 से भाग होगी। देखो 4 8 8 और 3 11 11 और 1 12, देखो 1 + 3 + 4 + 4, इसका मतलब ये 3 से पक्की डिवाइड होगी। 4 4 8 8 3 11 11 और 1 12, 12 डिवाइड हो रहा है ना 3 से, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से भाग होगी। ये सारे नियम मैं सिखाऊंगा नंबर सिस्टम में, ये पार्ट आता है नंबर सिस्टम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सारे सिखा दूंगा वहां पे। पहले अब यहां देखते हैं, अब ये 3 से भाग हो जाएगा, 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, फिर 3 अठे 24। अब इसको 7 से करेंगे, 7 6 42, 7 चौका 28, तो ये क्या आ गया 64 आ गया जी। लेकिन नीचे जीरो कितनी बची हैं, 3 जीरो बची हैं, 4 जीरो बचनी चाहिए, हाँ 4, सॉरी ये 6 थे ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ दोस्तों 6 थे तो 6 जीरो, 1 जीरो में कम ले गया था। तो देखो एक बार इसको 6 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो नीचे कितनी जीरो बच गई 4, तो 4 अंकों के बाद लगा देंगे 1 2 3 और 1 4, 0 पॉइंट। अब दोस्तों चलो मैं एक बार दोबारा करता हूं, विचलित हो गए होंगे आप लोग। अब देखो एक बार दोबारा देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये चीज लिखी, अब देखो 1344 ये लिख दिया, इनकी जीरो नीचे वाला की कहां ऊपर, इसके पास 1 और 2 जीरो ये लिख दीजिए। उसके बाद 3 गुना 7 लिखा, अब कितनी जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो लिखनी है, ठीक है। जो पिछली बार 5 जीरो लगाया था, 2 के साथ 2 कट गया, 3 के साथ ये काटा हमने, 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, फिर 3 अठे 24, उसके बाद इसको काटा 7 6 42, 7 चौका 28, 64 आ गया। लेकिन नीचे 4 बचा हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 फिर 1 2 जीरो और, तो दैट्स द आवर आंसर। ओके, बिल्कुल आसान है, करना कुछ नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको हम देखते हैं नेक्स्ट कैसे करना है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो अब तक हमने सीखा है सारा इस क्वेश्चन में है। अब देखना 3.25 3.20, देखो ये दोनों चीज क्या दिख रही है कॉमन, तो इसको कॉमन निकाल दो, ये निकाल दिया जी कॉमन। उसके बाद अंदर क्या बचा 3.25 माइनस 3.05 ये बचा। अब देखो इसको सोल्व करके हमारा क्या आएगा, अगर मैं इसको सोल्व करूं इंटू 0.20,
ये चीज बच रही है, और बाय में क्या आ रहा है 0.064, ये ऐसे कैसा। अब देखो दोस्तों ये काफी आसान हो गया कि नहीं, ये पुराना क्वेश्चन बन गया है। देखो करा कुछ नहीं, ये दोनों में से ये कॉमन निकाला है, जो अंदर बच गया उसमें से देखो माइनस है तो माइनस का निशान, तो 0.20। अब देखो चीज क्या है, अब देखना चीज क्या है, अब वही पुराना क्वेश्चन बन गया, ये पॉइंट है, अब पुराना क्वेश्चन बन चुका है। देखो नीचे 1 2 3 ऊपर, पॉइंट खत्म करो, उसके बाद 1 2 3 4 नीचे, ये चीज यहां से पॉइंट खत्म कर दूं। अब देखो आसान हो गया कि नहीं, पॉइंट खत्म करने के बाद अब देखो 3 ये कट गया, ये इससे कट गया, उसके बाद 2 से 2 3 6 2 दूनी 4 32 से ये कट गया, तो अपना आंसर क्या आ गया 10। बिल्कुल एक स्टेप में कवर, यानी एक स्टेप ये दूसरा ये, 2 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो गया। करना कुछ नहीं है दोस्तों, देखो चीज क्या है, एग्जाम में जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि बच्चे डील नहीं कर पाते, लेकिन आप इस अप्रोच से चलना, ये आपकी काफी टाइम बचाएंगे। अब देखो 3.20 क्या है कॉमन, उसके बाद बच गया 3.25, उसमें से एक घटा दिया, अंदर बचा था 0.20, और फिर हमें काम क्या करना है, उसके बाद ये जो पॉइंट है इसका ऊपर वाले के नीचे 0 लगाई और काट दिया, इसके बाद क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है, और इसका आंसर काटने के बाद क्या आया 10। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों उसी तरह का एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन चीज कुछ नहीं है, चीज वही है, वही अप्रोच रखनी है। अब देखो 0.791 दिख रहा है, और यहाँ पे भी 0.791 दिख रहा है, बीच में क्या है प्लस, तो ऊपर कॉमन ले लिया 0.791, अंदर क्या बच गया 0.763 प्लस 0.237, ये चीज बच गई। अब इसको अगर मैं ऐड करूंगा 7 और 3 10 ऊपर 1, 6 3 9 1 10 ऊपर 1, 7 2 9 1 10 ऊपर 1, यानी पॉइंट के बाद इसका कोई मोचित नहीं, तो क्या बन गया 1, तो मैं कह सकता हूं 0.791 into 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0.791, यानी कहने का मतलब ऊपर वाली रकम सोल्व कर दी और इसको आ गया ऐसे की ऐसी 0.791। अब देखो नीचे भी देखो ये चीज और ये चीज सेम है, और बीच में क्या है प्लस, तो मैं कॉमन ले सकता हूं, तो 0.7 को मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 0.55 प्लस 0.45, ये चीज आई। अब देखो दोस्तों चीज क्या है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 5 और 5 10 ऊपर 1, 5 और 4 9 और 1 10, क्योंकि देखो 55 और 45 कितने होते हैं 100 होते हैं, और 100 2 पॉइंट लगे तो क्या बच गया 1। तो हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर भी क्या आएगा 0.7, यानी कहने का मतलब क्या है नीचे सोल्व होने के बाद हमारा आया 0.7। अब वही सिंपल चीज देखो, इसके 1 2 3 जीरो इसके नाम की यहां लगा दो, हमें पॉइंट गंदे लगते हैं तो हम पॉइंट को हटाएंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे 0.7 था तो इसके 1 की 0 ऊपर। अब देखो सिंपलीफिकेशन का आसान क्वेश्चन बन गया कि नहीं। अब इसको यहां से कट कर देंगे और ये देखो 7 एकम 7 7 एकम 7 और 7 तिया 21 पूरा कट गया जी। तो अब देखो 113/100 बच गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 1.13, दैट्स आवर आंसर। देखो दोस्तों इस अप्रोच से करोगे तो चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो ये आपके सेकंडों में निकलेंगे। मैं कहता हूं अगर अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों ने इस पे कर ली तो ये 30 से लेके 45 सेकंड तक का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेंगे। 30 सेकंड मैक्सिमम 30 सेकंड आप इस क्वेश्चन पे दोगे। ठीक है दोस्तों, मैं इस
सेशन को यहीं पे क्विट करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको कल मैं प्रोसीड करूँगा। एक तो बार वाले क्वेश्चन हैं और जो फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके बहुत ही हेल्प करेंगे आप लोगों की इस चीज़ में, उसको हम कल लेके आएंगे आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा। नए व्यूवर से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।